Hello everyone, welcome to NS Academy. So in today's video, we are going to study about limits and derivatives, and we are going to learn it using questions from previous years and a selected few questions that I've selected. So this video would be both in English and Hindi. So I'll try to be precise with the language because there are a lot of students who would like Hindi and there are a lot of students who would like English, but I would be speaking in English. Okay, so बेसिकली जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के मैंने कुछ इजी मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस को एक जगह पे कलेक्ट किया है एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस थियरी ऑन द फ्लाई। सो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना चाहिए एंड उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा। सो इवन इफ यू डोंट नो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, यू विल नो इट बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन इटसेल्फ। सो लेट्स बिगिन। So the first question is this. Limit x tends to pi by 4, 4 root 2 minus cos x plus sin x whole to the power 5 divided by 1 minus sin 2x. तो हम सारे क्वेश्चंस में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के एक रूल को अब्यूज करने वाले हैं विच इज द एल हॉपिटल्स रूल. दिस रूल इज कॉल्ड द एल हॉपिटल्स रूल. सो व्हाट डज दिस रूल डू? This rule helps you evaluate the limits if they are of the form 0 by 0 या फिर infinity by infinity. There are other forms like 1 to the power 0, 1 to the power infinity and stuff, but all of them can be converted into these two equivalent forms. Now, think about it. अगर कोई लिमिट इन दोनों फॉर्म में नहीं है, that would only mean कि वो लिमिट already evaluated. You can directly put the values, right? Because if 0 by something is there, which is not 0, then the limit is 0. If infinity by some finite number is there, तब वो limit infinity हो गया. So it is necessary कि we also have this 0 by 0 and infinity by infinity form in every question that we get. तो मान लो आप जेई मेंस दे रहे हो, जेई एडवांस दे रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा लिमिट्स के ऊपर, उसको इसी फॉर्म में रहना पड़ेगा. एंड दैट मीन्स यू कैन ऑलवेज अप्लाई द L'Hopital's rule. बट ओके, यू हैव टू ऑल्सो चेक इट कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. जैसे यहाँ पे हम चेक करेंगे, पहले चेक करने के लिए यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर में वैल्यू पुट करो पाई बाई 4. आपको दिखेगा कि cos पाई बाई 4 एंड sin पाई बाई 4 बोथ आर इक्वल टू रूट 2 एंड रूट 2 टू द पावर 5 इज 4 रूट 2, दैट इज 0. एंड सिमिलरली नीचे आप पुट करोगे sin ऑफ 2 पाई बाई 4 विच इज पाई बाई 2. सो sin ऑफ पाई बाई 2 1 होता है एंड 1 माइनस 1 0 होता है. दैट मीन्स दिस इज इन अ 0 by 0 फॉर्म. So the rule is, as long as it is in the 0 by 0 or infinity by infinity form, you can find the derivative of numerator and the denominator separately. So normally rule ये कहता है कि अगर limit x tends to a, f of x by g of x, ये आपके पास लिमिट दिया गया है and this limit is in 0 by 0 or infinity by infinity form, this would be equal to limit x tends to a f dash x by g dash x. और अगर ये वापस 0 by 0 फॉर्म में है, यू कैन डू इट अगेन. यू कैन अप्लाई इट ओवर एंड ओवर अगेन जब तक आपको आपका आंसर नहीं मिल जाता. एंड आई वुड सजेस्ट कोई भी लिमिट का प्रॉब्लम आए आपके जेई मेंस में, एडवांस में, आईएसआईसीएमआई के ऑब्जेक्टिव्स में, इवन सब्जेक्टिव्स में, यू कैन अप्लाई दिस रूल एज लॉन्ग एज यू वांट एंड एज लॉन्ग एज यू आर श्योर कि हाँ ये फॉर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम करेगा, राइट? ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे ऑब्वियसली ये 0 by 0 फॉर्म है, सो आप सिंपली इसको डेरिवेटिव करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 रूट 2 का 0 आएगा एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ cos x प्लस sin x होल टू द पावर 5. ये आपका आ जाएगा -5 होल टू द पावर cos x प्लस sin x का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई ए cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव, राइट, विच इज cos x माइनस sin x, बिकॉज sin x का होता है cos x एंड cos x का होता है माइनस sin x. So we get this form and in the denominator we get 1 का 0 and minus sin 2x का minus 2 cos 2x, करेक्ट? अब यहाँ पे आप नोटिस करो, अगर हम एक cos x प्लस sin x को यहाँ से निकाल के इस टर्म के साथ जोड़ देते हैं, this would become limit x tends to pi by 4
-5 cos x प्लस साइन एक्स का होल क्यूब इंटू ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमने एक cos x प्लस साइन एक्स को यहां से निकाल कर यहां पे दिया है, राइट? विच वुड मीन कि दिस इज cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई -2 cos 2x. अगर आपको याद है फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, दिस इज सिंपली cos 2x एंड दे कट ऑफ। आपका माइनस भी कट ऑफ हो जाएगा एंड यू विल हैव 5/2 इनटू दिस विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे कुछ 0/0 का कुछ फंडा नहीं है, दिस इज फाइनाइट नंबर एंड यू कैन पुट द वैल्यू। वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो यू विल गेट 5/2 इंटू cos π/4 कितना होता है, √1/√2। सिमिलरली sin π/4 1/√2 होल क्यूब। आपके पास आ जाएगा 5/2 इंटू √2 का होल क्यूब विच इज 2√2, सो 5/2 multiplied by 2√2 equals to 5√2। एंड ये दिखाने में थोड़ा बड़ा हो गया, बट इफ यू वेर टू डू इट एक्चुअली इन योर हेड और मे बी जस्ट सम स्क्रैच वर्क, आपको मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड्स लगेंगे इसका करेक्ट आंसर निकालने में। एंड इस रूल के यूज करने के बाद जो भी आपको आंसर मिलता है, यू कैन बी श्योर कि हाँ दैट इज करेक्ट, बिकॉज यू हैव कंफर्म टू द रूल्स ऑफ दिस लापिता, राइट? एंड उसके बाद आपको जो भी आंसर मिलेगा दैट हैज टू बी करेक्ट। सो दिस इज द इजीएस्ट वे। अगर आप नॉर्मली करना चाहो तो दिस माइट बी डिफिकल्ट, which is what we are not basically going to talk in this video, right? I'm trying to basically understand here how every limit problem can be abused with the help of L'Hopital rule. Let's take another example. Okay, अब हमारे पास ये है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2x इक्वल्स टू ई स्क्वायर। ये इक्वेशन दी गई है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। This is a very JEE like problem. Okay, it's a very JEE like problem. Also, this type of questions are found in ISI and CMI objective sections. Sometimes even a few of these are also found in the subjective sections, but okay, that's beyond the point. हमें इसको solve करना है। We are going to follow the same technique. हर question में same technique. But how do we apply here? आपके पास अगर variable to the power variable है, always assume something. Let's say L is our limit. L is our limit extends to infinity 1 plus a by x plus b by x square whole to the power 2x. बोथ साइड आपको लॉगरिथम लेना है, नेचुरल लॉगरिथम, which would give you logarithm of L equals to limit x tends to infinity 2x into log of 1 plus a by x plus b by x square। और इस तरह के क्वेश्चंस में इट इज प्रेफरेबल कि आप x को 1/y पकड़ लो, बिकॉज इन दैट वे y टेंड्स टू 0 हो जाता है। अगर x इंफिनिटी को जाता है और x इक्वल्स टू 1/y है, so यहाँ से you can take that y is 1/x and since x goes to infinity 1/x should go to 0। आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे यहाँ पे तो you will get limit y tends to 0। ऊपर 2 तो 2 रहेगा and you will get log of 1 plus ay plus by square divided by y। And this is not so tough, right? But we can still use the L'Hopital rule because this would obviously confirm to 0/0 form. You can put y equals to 0, आपको दिखेगा log 1 0 होता है, y 0, right? So this would be 2 into limit y tends to 0। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कैसे आएगा? ये आएगा 1/1 plus ay plus by square, क्योंकि log x का 1/x होता है, multiplied by ay plus by square का डेरिवेटिव which is a plus 2by, और नीचे y का आ जाएगा 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज। अगर आप वैल्यूज पुट करते हो तो आपके पास आएगा 2 टाइम्स a डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 1, तो आई थिंक ये सिंपली आ जाएगा आपके पास 2a। ये हो गया आपका log l। सो देयरफॉर l की वैल्यू आपके पास आ जाएगी e टू द पावर 2a विच इज गिवन एज e स्क्वायर। अगर L की वैल्यू e टू द पावर 2 है और आपके पास e स्क्वायर गिवन है, देयरफॉर यू कैन राइट कि a इज इक्वल टू 1। करेक्ट? a इज इक्वल टू 1। नाउ यहां से इफ यू नोटिस वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग दैट हेल्प्स अस गेट द वैल्यू ऑफ b। दिस इज बिकॉज कि b की वैल्यू कुछ भी हो, इट ऑलवेज गेट्स कट ऑफ। सो
A is 1, that is for sure, क्योंकि वो वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है, राइट? When I solve this 2x into log करके and then we differentiated it and stuff like that, ये जो b की वैल्यू है, this was not mattering because it was always with y and आप y को 0 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2a. So which is why b can be any real number basically. So b can be any real number. एंड लापिता रूल से आप देखो ये 2-3 लाइन में सॉल्व हो गया. सो दैट इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि लिमिट का कोई प्रॉब्लम आए ऑलवेज यूज लापिता. एंड उसको एफिशिएंटली कैसे यूज करना है वही हम सीख रहे हैं इस वीडियो. ओके, नेक्स्ट. तो दिस इज वन ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स फ्रॉम वन ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ जेई एडवांस्ड. आई फॉरगॉट द ईयर. तो इसमें भी हम सेम काम करेंगे. वी हैव टू फाइंड एफ एक्स इक्वल्स टू ये है एंड देन वी हैव जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सम फंक्शन. And we have to find x tends to alpha plus f of gx. So what we are rather going to do is we are first going to find out limit x tends to alpha plus g of x, right? क्योंकि आपको समझ में ही आ रहा होगा दिस इज साइन ऑफ पाई बाई 12 ऑफ जी एक्स, राइट? जी एक्स को अगर आप एफ एक्स के अंदर कंपोज करते हो और आपको अल्टीमेटली इसी का लिमिट निकालना है, पहले वाले का नहीं निकालना, राइट? ओके, सो let's write the limit x tends to alpha plus, ये आपका हो गया 2 logarithm of root x minus root alpha divided by logarithm of e to the power root x minus e to the power root alpha, करेक्ट? इसको अगर आप सेम आप अगर x को अल्फा पुट करते हो क्योंकि अल्फा प्लस है, then you can see that this is basically in the form log 0 by log 0, which is infinity by infinity or minus infinity by minus infinity, correct? So we can apply the L'Hopital rule here. So let's apply that. Limit x tends to alpha plus, ऊपर वाले का अगर आप करते हो so you will get, नीचे आ जाएगा आपका रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, ऊपर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स जो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव है. सिमिलरली नीचे अगर आप करते हो इसका डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली ऊपर आ जाएगा e टू द पावर रूट एक्स माइनस e टू द पावर रूट अल्फा क्योंकि डिनोमिनेटर में है. सो 1 ये ऊपर मतलब घूम के ऊपर आ जाएगा, राइट, इन द न्यूमरेटर. और डिनोमिनेटर में सेम रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा आपके पास e टू द पावर रूट एक्स का बेसिकली, which is what, which is e to the power root x into 1/2 root x, ठीक? So this is your required limit. Okay, तो यहाँ से हम देखते हैं what we can do. So ये जो 1/2 root x ऊपर और नीचे this will cut off, right? And what will you get? This e to the power root x is not useful because this is a finite quantity which is getting multiplied. तो इसको आप लिमिट के बाहर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो. This would give you e to the power root alpha into limit x tends to alpha plus, और आपके पास आ जाएगा e to the power root x minus e to the power root alpha by root x minus root alpha. It is again in 0 by 0 form. Apply L'Hopital again. So आपके पास अभी आ जाएगा अगर आप वापस अप्लाई करते हो लिमिट x tends to alpha plus e to the power root x का सिमिलरली आ जाएगा e to the power root x into 1/2 root x और नीचे का आ जाएगा 1/2 root x. Cut this off and this becomes e to the power root alpha again. तो आप इसको अगर, oh by the way नीचे वाला आई थिंक e to the power minus root alpha होगा क्योंकि yeah, because this was 1/2 e to the power root x. So this was e to the power minus root alpha 2 into e to the power minus root alpha into, इसमें आप वैल्यू पुट करो because everything else has been cancelled, e to the power root alpha. They cancel off and you get 2, right? So this is the value. And इसके बाद अगर आप लिमिट x tends to alpha plus, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारा f of gx को निकालो, which is nothing but limit x tends to alpha plus sine of pi by 12 into g of x. तो क्योंकि साइन कंटिन्यूअस होता है we can find out that this is nothing but sine of pi by 12 into limit x tends to alpha plus g of x. और इसमें आप वैल्यू पुट करो 2 तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई बाई 6. तो साइन ऑफ पाई बाई 6 जो कितना होता है साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 होता है, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो
इस क्वेश्चन में भी यू कैन सी कि हमने 2 बार लापिता यूज किया एंड वी गॉट द आंसर. इट वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस, बट आपको आप probably 1 से 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज दिस वाज नॉट एट ऑल हार्ड. दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस वाज नॉट हार्ड, राइट? ओके, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो. और आपको अगर ये पसंद आया, सो आई विल एक्चुअली ब्रिंग मोर ऑफ दिस स्टफ फॉर डिफरेंट चैप्टर्स, जहाँ पे आई विल टेक a few examples and try to illustrate a certain concept and how to apply it to previous year papers and related questions. मैं उसको समझाऊंगा. I will try to make sure that I'm precise and I'm doing it from very basics. Okay, so hopefully you like this video. आगे आपके पास PNC, binomial theorems, then coordinate geometries की बहुत सारे videos भी आएंगे. Statistics probability is also on the way. And calculus obviously इसके बाद integration and differential equations भी है. Area under the curve, stuff like that. So ये सारे videos बहुत जल्दी आने वाले हैं. So let me know in the comment section if you need something else. Also, please do subscribe the channel if you're new to this channel. Thank you.